बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसमें आपको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन दूँ। आज बात करते हैं किर्गिस्तान के हवाले से। ओवरऑल आपको पता है किर्गिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो साथ में कज़ाकिस्तान वाक़या है, इसके अलावा मोल्दोवा है, इसके अलावा रशिया के भी नज़दीक है। तो इसलिए ये एक अहम इम्पॉर्टेंट कंट्री है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे वहाँ की लोकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे अब जो लोग ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि वहाँ लोग काम करने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए भी जाते हैं। तो पहली बात तो मैं इलीगल के लिए यही कहूँगा कि जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो इलीगल पे, तो वही आपके पैसे लीगल वेज पे भी लग सकते हैं। तो इलीगल तो कभी ट्राई ना कर ले, ये रिस्की है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो ये तो मैं इनकरेज ही नहीं करूँगा। लेकिन जो लीगल तरीका है वहाँ पे वो यही है कि लोग जाते हैं काम करने के लिए, और इसके अलावा स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, विज़िट वीज़े पे जाते हैं। तो मैं बेसिकली असल में वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ओवरऑल मैं आपको एक खाका पेश करूं किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान में क्या है आपको पता है, वहाँ पे फॉरेनर खासकर पाकिस्तानी बहुत बिजनेस करते हैं। हॉस्टल का है, इवन यूनिवर्सिटी तक जो वहाँ पे बड़ी मतलब जो इन्वेस्टर है उन्होंने वहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खोली है और वहाँ पे मेडिकल लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है इवन वहाँ पे जो जहाज़ होते हैं वो भी लोग मतलब प्राइवेट जहाज़ चलते हैं पाकिस्तान से वहाँ पे। तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का बहुत बिजनेस है। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे जाते हैं जो यहाँ से विज़िट वीज़े पे जाते हैं और वहाँ पे फिर वो रहते हैं। 2 महीने का अगर विज़िट वीज़ा होता है तो 2 महीने के बाद वो उनकी स्टेटस एक तरह से इलीगल होती है। लेकिन चूंकि वहाँ पे इमिग्रेशन इतनी सख्त नहीं है जितना मैंने सुना है, तो इमिग्रेशन सख्त नहीं है तो वो वहाँ पे काम करते हैं, और जब उन्होंने वापस जाना होता है तो एग्जैक्ट लेते हैं। एग्जैक्ट वीज़ा होता है, उसकी $100-150 फ़ीस होती है, तो वो करते हैं। इसके अलावा अगर वो करें, इसके अलावा स्टूडेंट जाते हैं, तो स्टूडेंट तो आपको पता है मेडिकल के लिए बेसिकली ज़्यादातर जाते हैं। तो उनकी तो अपनी एक तरीक़ाकार है, मेडिकल एडमिशन लेटर इशू होता है, और इसके अलावा एडमिशन लेटर के बाद वो सारी चीज़ें करके वीज़ा करते हैं, और वीज़े के बाद जब वीज़ा इशू हो जाए तो वो वहाँ चले जाते हैं एजुकेशन, और 5 to 6 ईयर्स वहाँ पे वो रहते हैं। तो उनकी एक अलग स्टेटस है। लेकिन काम के हवाले से जो जाते हैं उनकी बेसिकली वो आपको पता है बाज़ लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये सोचते हैं कि हमें साल का वीज़ा लगेगा। तो वो बेसिकली मेनली है वो साल का नहीं लगता, उसमें यही है कि सिर्फ लगता है वो 2 महीने का, और 2 महीने बाद वो इलीगल होते हैं। लेकिन वो वहाँ पे काम करते हैं, जब वो उन्होंने वापस जाना होता है तो एग्जिट लेता है। तो ये जहन में याद रखें। बाज़ लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो हम काम भी करेंगे और आगे अप्लाई करेंगे। चूँकि आपकी जो स्टेटस होती है वो लीगली नहीं होती, तो आप आगे अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही वहाँ पे जो तनख्वाह है $300 से $400 तक होती है। और बेसिकली वहाँ पे 2 तरह के काम होते हैं ज़्यादा। एक तो ये है कि किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हॉस्टल वगैरह में काम कर दिया, और दूसरा जो है वो सिर्फ उसका होता है कि जो टेलर वगैरह होता है उसका दर्जी वगैरह का काम बहुत है। तो ये 2 चीज़ें जहन में याद रखें। इंशाल्लाह अगर आपकी जहन में हो तो आप उस प्लान के हिसाब से जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे ऐसे कोई काम नहीं है जिसमें आप कहें कि $1000-1500 कमाएं या इससे ज़्यादा कमा लें। और दूसरी बात कि आपकी वहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप 2 महीने बाद आप वीज़ा करेंगे तो वर्क परमिट नहीं है। बाज़ लोग इसको वर्क परमिट का नाम देते हैं, लेकिन ये बेसिकली वर्क परमिट नहीं है, ये विजिट वीज़ा होता है या बिज़नेस वीज़ा होता है, जो आगे मतलब आप वहाँ पे बग़ैर वीज़े के रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो बंदे होते हैं वो आपको कहते हैं कोई मसला नहीं है, जब आपने वापस जाना हो तो एग्ज़ैक्ट लेना। तो इसकी वीज़े की सिर्फ यही हुआ है कि उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और का प्लान कर रहे हैं तो ये वीज़ा ऑप्शन पे ना करें। और जब भी किसी से भी बात करें तो ये इंश्योर कर दें कि क्या आपको 2 महीने का वीज़ा दे रहा है या साल का दे रहा है। अगर साल का दे रहा है तो वो कौन सा वीज़ा है, उसकी टाइप क्या है। अगर 2 महीने का है तो 2 महीने बाद आपकी स्टेटस क्या होगी। क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं वहाँ पे इलीगल का कंसेप्ट नहीं है। इलीगल का कंसेप्ट हर जगह होता है, लेकिन बाज़ जगह पे इमिग्रेशन सख्त होती है और बाज़ जगह पे नरम होती है। तो ये आपने जहन में याद रखा है। वहाँ पे अभी इमिग्रेशन इतनी सख्त नहीं है, लेकिन रूल्स आपको पता है किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं। तो ये किसी को मैं नहीं कहूँगा कि यार आप या इलीगल वे इस्तेमाल करें या इलीगल कहीं भी रहें, क्योंकि इलीगल का यही होता है कि अगर आपको पकड़ लिया, डिपोर्ट कर दिया, तो 5 साल तक आप बैन हो जाते हैं और आपका पासपोर्ट भी ख़राब हो जाता है।
डिपोर्ट की स्टैंप लग जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से जब भी वहाँ का प्लान कर ले तो इंश्योर कर ले कि आपका प्लान क्या है और वो आपको कौन सा वीज़ा दे रहा है। बहरहाल ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो काइंडली ये जहन में याद रखें। बाकी भी अगर कोई आपकी क्वेश्चन हो किर्गिस्तान के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं किर्गिस्तान जाने का, तो मैंने कहा चलो एक ओवरऑल वीडियो बना लूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।